सो वेलकम बैक गाइस। आता अपन जानने दो पुराना जो हो गया, अब नहीं बताऊँगा। सो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट ईयर किए थे। ये है अपना वाई एक्सिस बराबर, और ये वाई डैश, ये अपना एक्स एक्सिस, और ये है एक्स डैश, ये है ओरिजिन। यहाँ पर मैंने 1 2 पॉजिटिव में एक्स का वैल्यूज रहता है, यहाँ पे रहता है निगेटिव में, यहाँ पर पॉजिटिव में वाई का वैल्यूज़, और यहाँ पर नेगेटिव में y का वैल्यूज़। इतना भी नो बराबर। कोई पॉइंट अगर इधर पे रहेगा था बीच में, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, x का 2, y का -3, तो 2, पहला हमेशा x का रहता है। यहाँ पर b है, तो बोलो x का कितना है इसमें 4, और y का कितना है मान लो 1.5। समझ में आया? तो ये अपने को पता है, अपन ने लास्ट ईयर किया है बराबर ना। कोई चीज़ अगर ऑन y एक्सिस रहेगी तो 0, -3, समझा ना। x का वैल्यू कितना रहेगा 0। ऑन x एक्सिस रहेगी तो 5, 0, y का वैल्यू कितना रहेगा। समझ में आया? तो ये अपन ने लास्ट ईयर सीखा था, ये सब चीज़ें अपन ने सीख लिए थे। फिर अपन मैथ्स 1 के 1.2 में भी ये वाला सम किए, समझा। वीडियो नहीं बना तो क्या वाकई है। फिर अभी चलो चालू करते हैं। तो अभी ना मान लो एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, इन दोनों के बीच का निकालना है डिस्टेंस। समझ में आया कुछ? हाँ। तो कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान दो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं। ए है पॉइंट 2, 3 पे, मतलब दिख रहा है ये 1 ये 2 और ये 1 ये 2 y का, ये 3 y का। 2, 3 पे a है, x में कितना है 2, y का कितना है 3। समझ में आया? फिर एक पॉइंट है b 4, 1 पे, ये 3 4, 4, 1 पॉइंट b इधर पे 4, 1। मेरे को इसका डिस्टेंस निकालना, दिख रहा है डिस्टेंस क्या निकालने का मेरे को, ए बी बराबर कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी पॉइंट ले लूँ और ऐसा एक लाइन बनाऊँ, ये बन जाएगा हाइट, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा 90 डिग्री। पाइथागोरस करूँगा और आंसर मिल जाएगा। लेकिन पाइथागोरस करने के लिए मत मारूँगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 1 2, तो बेस कितना है 2 का स्क्वायर बराबर। हाइट कितना है 1 2, हाइट भी है 2 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। तो ए बी का स्क्वायर 8 निकलेगा, तो ए बी निकलेगा रूट में 8। बाद में इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, बाद में करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसा बना, देखो ये x इसका और x इसका, x2 - x1, 4 - 2 कितना आया 2, 1 - 3 कितना आया -2। लेकिन -2 का स्क्वायर क्या निकलता है बिन्नी, प्लस की माइनस, प्लस में 4, पता है ना। हर माइनस नंबर का स्क्वायर -2 × -2 होता है, तो माइनस 2 2 जार। समझ में आया? ऐसा तो देखो ना, मस्त है ना फॉर्मूला। कैसा मिला फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का। समझ में आया? इन शॉर्ट पाइथागोरस ही किया है, लेकिन अगर ये भी समझ में नहीं आया ना तो बस रट्टा मार लो। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रट लो। समझा? तो पूरे चैप्टर भी 5.1 में ना अपने को करने का यही डिस्टेंस का फॉर्मूला। चलो चालू करते फिर 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है फाइंड द डिस्टेंस। जल्दी जल्दी करते हैं। बोलो ए क्या है 2, 3। इसको ला देंगे इक्विवेलेंस, दिख रहा है इक्विवेलेंस मतलब तीन लाइन, ए इन ब्रैकेट x1 y1, समझा। बी क्या है बोलो 4, 1 इक्विवेलेंस टू बी इन ब्रैकेट x2 कौन है 4 है, हो गया। बाय कौन सा फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। लिख पाओगे? तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू, हाँ रूट में x2 - x1 का। सर रूट में तो आप बताएं नहीं करके, देखो ना ए बी का स्क्वायर निकलेगा ना 8, ए बी के लिए करना पड़ेगा उसको, तो मैं रुका था अभी इसके लिए रूट में, समझा।
तो रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब यहाँ पे आप ए बी स्क्वायर लिखेंगे और ये लिखेंगे, बाद में स्क्वायरिंग वाला रूटिंग ही होगा ना, फॉर्मूला में रूट दे दिया, कितने अच्छे लोग हैं देखो। तो रूट डाल दिया पहले से, बोलो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, हो गया 4 माइनस 2 2 का प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 बढ़कर नंबर है ना, साइन पे ध्यान देने का पता ना, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 4 प्लस 4 8 8 9 हंड्रेड 8 को सॉर्ट करेंगे, कैसा करेंगे सिंप्लीफाई, 4 बाहर निकल कितना बन जाएगा, समझ में आया, 8 कैसे बनता है 4 इंटू 2, 4 बाहर निकल के 2 रूट 2, समझा। यू कैन डू दिस ऑल्सो, यहाँ के बाद में देखो रूट में 2 इंटू 4, 4 कितनी बार है 4 प्लस 4 8, 4 टू जा भी, फिर ये 4 बाहर निकल कितना बन जाएगा, रूट निकलेगा, हो गया ना, डिस्टेंस ए भी मिल गया। देख रहे हो हार्ड है फर्स्ट सम, ऐसे बस डिस्टेंस ही निकालना है, और कुछ कुछ हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन दे देंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, कोलिनियर है क्या, अम्मा बस की। चलो सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम बोलो क्या है, आर पी कितना दिया हुआ है और क्यू कितना दिया हुआ है, देखो तुम यहाँ पर x1 y1 लिख सकते हो और यहाँ पर x2 y2, समझ में आया, ओके। ये कितना गंदा लगता है ना पर देखने के लिए, x1 y1 नीचे x2 y2 नीचे, क्या फालतू गिरी है, ये अच्छा है ना, मस्त है, पर तुम्हारी मर्जी, दोनों भी ऐसा रॉन्ग कुछ नहीं है भाई। कौन सा फॉर्मूला अभी याद हो गया ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, पी डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का, तुम चाहो तो y2 माइनस y1 भी लिख दो पहले, प्लस x, एक ही बात है ना। बोलो x2 कितना है, आप अभी यहाँ पे फालतू करिए क्या, ये माइनस x1 कितना है माइनस 5 का स्क्वायर, 2 साइन आ गया ना, प्लस y2 कितना है 3 माइनस 7 का, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो रे, एडवांस मस्त है। देखो -1 लिखा, माइनस माइनस 5 का प्लस का प्लस 7 माइनस 3 4, बढ़ के नंबर की साइन, समझा। अब 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 16 कितनी बार हो गया 2 बार, 16 बाहर निकल के कितना हो जाएगा, 16 इसका स्क्वायर है 4 का, और रूट में कौन रहेगा, खत्म। हार्ड लग रहा है, थर्ड सा आर इन ब्रैकेट 0 माइनस 3 एस 0 5/2, अरे ठीक है, बोलो ये x1 y1, घाई में इसको x2 x1 मत कर देना, है ना, तुम कितना जानते हो सर आप हम लोग को, आपको ही से मालूम हम लोग, और ऐसा मत लिखना x1 नहीं, x1 पैर पे, समझा। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला डिस्टेंस का, डिस्टेंस आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का इज इक्वल टू, बोलो x2 कितना है 0 माइनस x1 में कितना है स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 3 का स्क्वायर, देखा ये वाला ब्रैकेट सर्कल, चौकोन ब्रैकेट उसका पप्पा, ये 0 0 ख़त्म हो जाएगा, कुछ बचेगा क्या, तो रूट में से भी लेते हैं 5/2 माइनस 3 का, फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए अब इसको शॉर्टकट तुम लोग को 5 लिख दिया प्लस 2 3 6 एक ही बार, क्या किया सर आपने, देखो ये नीचे क्वेश्चन था 1 था, 1 को 2 करने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 3 6 डायरेक्टली कर देना, चिपका देने का, 2 3 स्क्वायर तो भूल गया, रूट में 6 + 5 11/2 का, देखो जादू, हाँ 11 का स्क्वायर निकलेगा 121, फिर उसका रूट क्या निकलेगा वापस से 11,
2 का स्क्वायर 4 निकलेगा, उसका रूट का निकलेगा वापस से 2। मतलब स्क्वायर और रूट आपस में दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हाँ, लेकिन सर रूबी मिस बोली कि ऐसा तुम लोग लिखते हो ना, तो बोर्ड वाले ने मना किया। ठीक है, ले लो फिर, ले लो। इज इक्वल टू आधा पहला रूट 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 4, फिर रूट में 121 बाहर निकल के 11, 4 बाहर निकल के 2। कुछ जा रहा है इसमें मेरा, 2 सेकंड और जाएगा, बस खत्म। हाँ, बोलती है मार्क्स काट लेंगे। ठीक है ना, चलो बता दिया, अच्छा हुआ। तो रिकॉर्ड भी हो गया रूबी मिस का नाम के साथ में, जय रूबी एरोबिक्स। लगता है रूबीडियम नाम रूबी मिस के ऊपर ही से पड़ा था एलिमेंट का। और वो डायमंड भी है ना, कौन सा? x1 y1, और रूबी डायमंड भी है। हम ही कोयला है साला, रूबी तो डायमंड है, आयोना सफायर है, हम ही कोयला है। हाँ भी बोलती है, मैं अगर कोयला है ना तो ग्राफाइट है। चल इधर ध्यान दे, उंगली रख ध्यान दे। हाँ नहीं तो चलो भाई, कौन सा फॉर्मूला मैं बातों में लिख दे, समझ में आया ना ये? हाँ, डिस्टेंस एल एम भाई इज इक्वल टू रूटवा में x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। अच्छा, जो कॉमन गलती करो, समझा जाए तुम लोगों को, बाजू में लिखने का, पैर पे बाजू में लिखने का। अच्छा 2x लग रहा है, कोई कोई तो बंदा ऊपर लिखा रहा है स्क्वायर बदल ले। x2 कितना है -7, माइनस की प्लेस पे x1 की प्लेस पे का प्लस का, y2 की प्लेस पे -3, माइनस की प्लेस पे y1 की प्लेस पे -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में माइनस माइनस प्लस बड़े नंबर की साइन तो देंगे माइनस की, पर करेंगे प्लस, 7 5 12 स्क्वायर प्लस इसमें करना पड़ेगा बाद में -3 माइनस माइनस प्लस 8 का 12 का स्क्वायर क्या है बिन्नी? 144 बराबर प्लस का प्लस 8 माइनस 3 5, बड़ा नंबर प्लस में है, स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 9 6 1। निधि 169 किसका स्क्वायर है? हो गया। नंबर 5 टी बोलो क्या है? -3, 6 x1 y1। आर क्या है? 9, -10 x2 बाय कौन सा फॉर्मूला बोलो? डिस्टेंस टी आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का इक्वल टू का इक्वल टू, रूट भूलने का नहीं है, परदेसी करने का नहीं करना। बोलो x2 कितना है? 9 -3 का प्लस -10 -6 का स्क्वायर, माइनस का इसका y2 का -10, ये माइनस y1 कितना है? 6। समझा ना? ये माइनस बीच का है पहले से ही। रूट में 9 माइनस 3 का प्लस बड़ा का साइन माइनस 10 + 6 16 का, बोल 9 + 3 कितना जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। बस करते रहे तो सिर्फ जूनियर्स बता रहे, जूनियर्स। माइनस का स्क्वायर भी यही रहेगा, ठीक है? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 256 करो प्लस 10 1 कैरी 5 5 4 9 + 1 10 1 कैरी 2 3 4। 400 किसका स्क्वायर है? जोर से बोलो। तो रूट 400 इज इक्वल 20। प्राची कब खोलेगा तेरा खून? स्क्वायर कब बाहर करेगी तू? अगले साल करती हूँ सर। W दिया है -7/2, 4। बोलो ये क्या है? और ये क्या है? बोलते रहो नहीं तो फिर चल लोगे एक ही बार में। और x के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 11 4। ये क्या है? ये बाय कौन सा फॉर्मूला? तो डिस्टेंस WX इज इक्वल टू रूट में -x1 स्क्वायर प्लस रखना y2 माइनस y1 का। अब तुम बताओ x2 के जगह पे कितना आएगा? बराबर -x1 के जगह पे -7/2 54 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है?
4 माइनस 4 का एंड 4 माइनस 4 कितना जाएगा, समझा। देखो 11 का 11 माइनस माइनस 7 अपॉन स्क्वायर प्लस 0 का चल दिया ना वो तो याद है ऐसा। 2 किसको मल्टीप्लाई करेगा 11 को, 11 2 जार प्लस अपॉन का स्क्वायर, इसको हटा दिया अपन ने। 22 प्लस 7 29 अपॉन 2 का स्क्वायर। निधि 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 841 का रूट 4 का रूट। चुपचाप कट कर देते, नहीं रूबी मिक्स नहीं बोल। देखते व्हाट वी कैन डू। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत दिमाग खराब है यार, नहीं कराता क्वेश्चन नंबर 2, बाद में कराऊंगा हम। क्यों पता है क्यों, देखो 6 सम इसमें 4 सम इसमें ना, सम वाले बाद में करते हैं, बी वाला बाद में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैं डाल दूंगा उस पर ना, टेंशन मत लो कि 2 नहीं किया अपन ने। और क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, ध्यान से देखना। ये सम बहुत लोग को नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों नहीं आता। देखो ए किधर पे है, ए यहाँ पर है -3, मतलब x का -3 और y का 4 है, तो y का 4 मतलब ए यहाँ पर है बराबर। दूसरा नंबर क्या है b, 1 का -4 है, मतलब x का 1 है और y का -4, मतलब दोनों भी एक ही लाइन में यहाँ से बराबर, सही है कि नहीं। और जो अपना नंबर है ना, फाइंड द पॉइंट, एक और पॉइंट ढूंढने का अपने को जो किस पे है, एक्स एक्सिस पर है, मतलब उसका वाई का वैल्यू कितना रहेगा 0, वो एक्स एक्सिस पर है, या तो यहाँ पर रहेगा या तो यहाँ पर रहेगा, कहीं भी हो सकता है बराबर। और उसमें वाई का वैल्यू कितना उसका 0। उसको कैसे मालूम पड़ा आपको एक लाइन में। ऑन एक्स एक्सिस का मतलब ही होता है, स्टार्टिंग में तुमको समझाता हूँ मैं, ऑन एक्स एक्सिस रहेगा, एक्स का वैल्यू कुछ तो रहता है और वाई का वैल्यू क्या रहता है, समझ में आया। और इक्वल डिस्टेंस बोला है ए से और बी से भी, मतलब सुनो, ए का कोऑर्डिनेट क्या है -3, 4, इसको बोलते हैं x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -4, इसको बोलते हैं x2 y2। ध्यान से देखना लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ के लोगे तो मज़ा आ जाएगा। ओके, लेट p बी द पॉइंट, लेट p बी द पॉइंट। मान लो p जो वो पॉइंट है ऑन किस पे है, x एक्सिस पर, जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड बी। प्राची अगर मान ले तू निराला से 5 मीटर दूरी पर है और संस्कृत से भी 5 मीटर दूरी पर है, दैट मीन्स प्राची संस्कृत का डिस्टेंस इक्वल है और निर्जला का और प्राची का डिस्टेंस भी इक्वल है। पी भी तो वही है, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं, अभी समझा। देखो अभी डिस्टेंस ए पी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस पी बी, समझे। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, पी जो है वो एक्स एक्सिस पर होने के बावजूद इक्वी डिस्टेंस से ए से भी और बी से, मतलब ये डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ये डिस्टेंस, ए पी इज़ इक्वल्स टू पी बी। समझ में आया, कुछ डाउट है। लेकिन पी का कोऑर्डिनेट नहीं पता ना अपने को, पी कौन से एक्सिस पर है, मतलब उसका वाई का वैल्यू क्या रहेगा और एक्स का वैल्यू क्या रहेगा नहीं मालूम, वही तो फाइंड करना है अपने को, पी का ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कुछ भी। अब देखो डिस्टेंस ए पी इज इक्वल डिस्टेंस पी बी, फॉर्मूला ए से लेकर पी तक गया तो इसके लिए ये x2 है, देखो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, समझा। संस्कृति क्या तोड़ करते हैं इस बार, ए पी बोला है ना, तो ये x1 y1 है, तो मान लीजिए x2 y2 है। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, समझ लगा आता, डालेंगे इज इक्वल्स टू रूट में, फिर से अभी पी बी है तो बी को मानेंगे x2 y2 और पी वाले को मानेंगे x1 y1, समझा अभी। तो बोलो x2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
0 का, समझ में आया? बोलो अभी x की प्लेस पे कितना आएगा x माइनस x1 कितना है -3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 कितना है इधर पे 1 माइनस x कितना है x ही है तो स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 - 0 का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस, समझे कि नहीं? -3, 4 x, 0 1, -4 हेलो, समझे? इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा x -3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला क्या लेगा 1 - x का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का, आया ना? समझे? मेरे को लगता है ना रूट निकाल देना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ बाय स्क्वायरिंग। क्या लिखूँगा? मतलब ये रूट निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ अंदर का माल x -3 का स्क्वायर प्लस -4 का इज इक्वल्स टू 1 - x का प्लस -4 का, समझा? रूट निकला तो अच्छा लगा। अब बोलो x + 3 द होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, -4 का स्क्वायर 1 - x द होल स्क्वायर लिख दिया प्लस -4 का स्क्वायर, ये प्लस 6 में अप्लाई करेगा, ये कट यहाँ पे क्या बचा x + 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - x द, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट कर दो ना। देखो रूट निकालने के लिए स्क्वायरिंग करने का, स्क्वायर निकालने के लिए रूटिंग करने का, उल्टा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो दोनों के टोपी निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा x + 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस इक्वल टू का इक्वल टू गाँव वाले एक तरफ x + 3 इज इक्वल टू 1 - x था, x यहीं पर है, -1 यहाँ पर क्या करेगा प्लस x, ये 1 का 1, 3 यहाँ पर क्या करेगा -3, x + x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 1 जा 2 1 जा x इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर p क्या था अपना x, 0, तो क्या बन जाएगा p 1 -1, समझा? देयरफॉर फाइंड क्या करने का था अपने को, एक पॉइंट किसके ऊपर था वो x एक्सिस के ऊपर। 2-3 बार सम देखोगे ना समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, जाता ही है सम करने के लिए। इसके साथ एक बार तुमको देता तो यहाँ पर है इफ़ एक्स वाई जो है इक्वल डिस्टेंस है इससे और इससे, सेम केवल उन्होंने ए पी और वी पी लिया, स्क्वायर निकाला, सेम सम कर रहे, दिख रहा है? यहाँ पे लोगों को वो करना पड़ा a - b द होल स्क्वायर, क्यों करना पड़ा पता है क्या? क्योंकि इधर पे सीन था ना, अपने यहाँ पे 6 कट हो गया तो अपन रूट निकाल दिए। सम जितना ईजी उतना अच्छा, तो ये भी एक बार देखना, सेम दिख रहा समय कि नहीं सेम का, चिंदी समय। चलो कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा देखो, वेरीफाई द पॉइंट्स p क्या है -2, 2, फिर q 2, और फिर क्या है r 2, ये लोग क्या होने चाहिए आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? मतलब टू प्रूफ क्या करने का अपने को कि ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है इज ए राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का पता है खासियत क्या रहता है, उसमें एक साइड का स्क्वायर इक्वल होता है दो साइड के स्क्वायर के प्लस से, जो बड़ी साइड रहती है उसका स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द छोटी साइड्स। हाइपोटेनस हमेशा पढ़ रहा था, घबरा रहा, ऐसा मुँह देख रही, तुम लोग ऐसा मुँह बना कर तो डर लगने लगता है क्या आज समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? ए बी सी रहते हैं फिलहाल के लिए, ये साइड का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस, समझा? तो अब मेरे को पी आर कितना मालूम है क्या, तो मैं क्या निकालूंगा पहले डिस्टेंस तीनों का निकालूंगा, समझ में आया? देखो सोलेसन p -2, 2 इसको मैं लूँगा x1 y1, q को मैं क्या लूँगा 2, 2 पहले देखा खा क्या ही फिर भी, और लास्ट में r वाले को मैं x3, यू नो ना डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? चलो तो बाय डिस्टेंस का फॉर्मूला किसके लिए चाहिए मेरे को, अभी क्या निकालना पहले नंबर 1 में आई एम गोइंग टू डू डिस्टेंस पी क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट में x2 - x1 का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही चीज़ तो किया था अपन ने पिछले सब में भी, बस 2 बार किए थे।
बोलो x2 के जगह पे कितना आएगा 2 माइनस टू का प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 2 का फिर जाएगा 2 माइनस प्लस 2 का 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर। चल दिया वो हाँ 4 का स्क्वायर। इज इक्वल टू 4। अब तेल ले लेंगे रूबी। हाँ नहीं तो सर उसके लिए मार्क्स कंटेन करता है वो स्टेप। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का रूट वापस 4 हो जाएगा। हाँ चल निकल। सेकंड हो गया, पी क्यू मिल गया। अब क्या निकालेंगे डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर के लिए अपन क्या करेंगे, देखो क्यू आर x3 माइनस x2। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जरूरी नहीं कि x2 माइनस x1 ही रहेगा, हाँ समझ उसका गया। x कोऑर्डिनेट माइनस का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस y का y2 कितना है 7 सॉरी हाँ माइनस y2 क्या घाई कर रहा हूँ ना, सीधा सब्स्टिट्यूट। बोलो x3 कितना है 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y3 कितना है 7 माइनस 2 का, तो 2 माइनस 2 वापस 0 हो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया, 5 का रूट में 25 5 का स्क्वायर रूट निकल के 5 बराबर खुश। 0 को मार दिया इग्नोर, मालूम है ना। अभी इतना तो कर पाएंगे कि उसको भी लिखना पड़ेगा। मिल गया इक्वेशन 1 इक्वेशन देख रहे हैं पी क्यू 4 मिला है और क्यू आर कितना मिला है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 5 का स्क्वायर दोनों को मिला के कितना 41। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी कुछ बोला नहीं हो, मतलब हिंट दे रहा हूँ। थर्ड है अपना पी आर निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस पी आर बराबर आर का था वाई x3 माइनस x1 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, y3 माइनस बोलो x3 कितना है अपना 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का हो गया, रूट में 2 प्लस 2 का प्लस 5 का 2 प्लस 2 का प्लस 25 4 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू रूट में 41 41 किसका स्क्वायर नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 ठीक है। अब इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 बड़ा है 5 बड़ा है कि रूट 41 बड़ा है। ऐसा करने का नहीं, कभी भी स्क्वायर निकालो उसका भी। 4 का स्क्वायर 16 तो रूट 16 होगा, इसको रूट में डालोगे तो क्या होगा रूट 25, तो हाँ तो वही बड़ा है, तो अभी उसका स्क्वायर लेंगे। हमेशा बड़े वाले का लेते हैं अपन स्क्वायर। डिस्टेंस पी आर का कैसा बनेगा रूट 41 का, ध्यान से देखना ट्रिपलेट निकालते ऐसे करते, 7 से सीखते आ रहे अपन ये सब चीज़ें, 7 से सीखते आ रहे ट्रिपलेट निकालने का। एक बंदे का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी 2 बंदों के स्क्वायर का प्लस। रूट 41 का स्क्वायर क्या निकलेगा माते, रूट में 1681 और उसका रूट आएगा 41, तो पी आर का स्क्वायर क्या निकलता है 40 बराबर इक्वेशन नंबर 4। अब बाकी दो लोग का प्लस करेंगे, डिस्टेंस पी क्यू का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस क्यू आर का इज इक्वल टू पी क्यू कितना निकला अपना 4 स्क्वायर प्लस ये कितना निकला बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 20 कितना आएगा 41। ए हिंदी मीडियम संत यहूदा की हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, संत यहूदा माध्यमिक विद्यालय। क्या सर कुछ भी झूठ है वो। तो अभी तो हिंदी में बोल रहे थे, झूठ को हिंदी में यहूदा बोलते हैं। फिर अब देख रहे हो पी आर का स्क्वायर 41 निकल रहा है, पी क्यू के स्क्वायर को प्लस करेंगे पी आर के स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर से, तो भी कितना निकल रहा है इक्वल टू के राइट साइड में कितना है, इक्वल टू के राइट साइड में कितना है, तो लेफ्ट साइड भी क्या रहेगा इक्वल, मतलब डिस्टेंस पी आर का इक्वल रहेगा डिस्टेंस पी क्यू के स्क्वायर प्लस डिस्टेंस क्यू आर के, कहाँ से उठाया अपन ने फ्रॉम 4 एंड देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल बराबर क्यू बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का उल्टा चीज़ है ये, क्या है, एंड देयरफॉर पी क्यू एंड आर है द वर्टाइसेस है, क्या है लोग वर्टाइसेस, मतलब जहाँ पर एंगल बनता है ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कैसा बनेगा देखो, सबसे बड़ा कौन था पी आर ना, तो पी आर बनेगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का
स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट। समझे कि समझे? ये इक्वल दिखाना पड़ेगा, 2-3 बार देखना सब। तीनों का क्या निकाला आपने? पहले डिस्टेंस, फिर दिखाया पी क्यू पी आर का स्क्वायर बड़ा था 41 निकला, बाकी दोनों को प्लस कर दिया। राइट हैंड साइड सेम है तो एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो के स्क्वायर का प्लस, दिखाया भी यहाँ पे लिख के। समझा? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर 5। यही देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या है। शो दैट पी क्यू आर एस आर व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। अब ये प्रूफ करना है कि ये लोग किसके पॉइंट्स हैं? पैरेललोग्राम के। किसके? अरे बोलो, कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए 8वीं में ना अपने को 8वीं से मिलता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, तब मालूम पड़ता है कि ये पैरेललोग्राम की है कि नहीं है। बोलो क्यू कितना है? 7,3। एस कितना है? 6,-6 और आर कितना है? 11, डिस्टेंस निकालेंगे। अगर पी एस इक्वल्स टू क्यू आर निकल गया और पी क्यू इक्वल्स टू एस आर निकला, दैट मीन्स ये क्या है? पैरेललोग्राम है। समझ में आया? और प्रेजेंटेशन बस सीख लो। समझ में आ रहा है? लेंथी सम क्यों है? क्योंकि वो निकालना है, डिस्टेंस निकालने का है। ठीक है, तो बोलो पी क्या है? 2, इक्विवेलेंट टू पी x1, y1। चालू 7,3 तो q इज इक्वल टू x2, x y2। तुम्हारे समझ गया मैं भी। r इज इक्वल टू 11, -1 इक्विवेलेंट टू y3 और s इज ब्रैकेट 6, -6 इक्विवेलेंट टू x4, y4। हो गया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 1। क्या निकालेंगे? इसका डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस पी क्यू। समझा? तो पी क्यू इज इक्वल टू इन रूट फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। जल्दी जल्दी करते हैं, फटफट जल्दी नंबर बोलो। 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का, 7 - 2 5 का प्लस शॉर्ट माने का माइनस 3 + 2 5 हो गया ना। 5 का स्क्वायर 25 प्लस इज इक्वल टू 2 बार 25 बाहर निकल के बन गया इक्वेशन 1। किसका वैल्यू मिला मेरे को? पी क्यू का। पी क्यू का अपोजिट कौन है? पी क्यू का अपोजिट कौन है? एस आर। सेकंड में एस आर निकालो, डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर डायगोनल्स बराबर। माते आठवण ठेवायचं आहे सगळं। हां भाई, हे बघ 10वीला अलगीच कुछ चैप्टर है और वहाँ पे पैरेललोग्राम घुसाया है। हिंट भी ना तुम लोग पैरेललोग्राम आया करके ना। बोलो x4 - x3 का, अरे वाह, y4 - y3 का। बोलो x4 कितना है? इधर है x4 6 - x3 कितना है? 11 का स्क्वायर प्लस -6 -1 का। बोलो 11 - 6 5 बढ़ के नंबर की स्क्वायर प्लस -6 -5 का स्क्वायर प्लस 25 बड़ा सा प्लस, ये बड़ा सा प्लस, बड़ा सा प्लस, ये बहुत टेढ़ा हो गया। -6 + 1 वापस से -5 का स्क्वायर 25 + 25 कितनी बार? 2 बार। 25 × 25 बाहर निकल के 5 डिस्टेंस एस आर। समझ में आया? इक्वेशन देखो ना, आ गया ना। तो अभी वही अपने को पता है, अपने को जानबूझ के वही करना है। अपने को सिर्फ शो करने का पैसा मिल रहा है अपने को, समझी तू? शो करने का पैसा मिल रहा है। अपन क्या बोल देंगे कि बोल रहा है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ, टू प्रूफ कि भाई क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है, इसे करके दिखाओ। प्रूफ कर रहे ना, प्रूफ देखना देखना, अंधा है क्या? देखना। अब पी एस निकालते हैं, डिस्टेंस पी एस। एस में है x4 y4 बराबर और p में x1, x4 माइनस x1 का प्लस y4 माइनस, तुम लोग समझ गए ना कि एक x माइनस दूसरा, इसका x माइनस उसका x
प्लस इसका वाई माइनस, अब बड़बड़ाता हूँ ना मैं बच्चे, अच्छा वाला पर सही बड़बड़ाता हूँ ना। बोलो x4 क्या है अपना 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y4 कितना है अपना -6 माइनस हाँ मतलब वही -6 माइनस समझी 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 2 का 4 का प्लस ये जगह -4 का स्क्वायर माइनस प्लस 6 माइनस 2 4। अब बोल 16 प्लस इसका भी स्क्वायर कितना आएगा 16 कितनी बार 2 बार 16 बार निकल के 4√2 PS मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में ध्यान देना भाई प्रेजेंटेशन करते वक्त, उसके लिए मैं रिकॉर्ड कर तुम्हारे लिए। डिस्टेंस PS हो गया QR है ना। हाँ यार केक शॉप है ना अपने यहाँ पे। अरे सर, अरे क्या केक बना रहा है ना ब्रो, क्या सर अरे सर रहने दो ना। क्यों अलाउड नहीं देखो। अरे नहीं सर, केक बहुत पसंद। R कितना है x3 माइनस और Q कितना है x2 x3 माइनस x2 का स्क्वायर। महीना भर भी नहीं हुआ टीचर्स डे को, अब भी केक ठूस के गई थी तो यहाँ से। फिर भी सर अभी बीच में 1 हफ्ते पहले खाई थी, फिर भी नहीं कर रही। बुक्कड़गिरी का इलाज नहीं अपने पास। बोलो x3 कितना है x3 कितना है 11 माइनस x2 कितना है 7 का स्क्वायर। दो के कहाँ पे ध्यान दे रही। y3 कितना है माइनस y2 कितना है 3 का स्क्वायर। देखो 11 माइनस 7 4 का स्क्वायर प्लस बड़का नंबर का साइन दे दो मौको माइनस माइनस -2 -4 माइनस प्लस करेंगे 3 + 1 4। भाई आंसर देने चालू कर दिए लेकिन कॉन्फिडेंस में गलत आंसर दे रही है। चलो एक स्टेप तो आगे आई, कॉन्फिडेंस तो आया। क्या बोलती बच्ची है ना, इतना ही मैं खुश है अपन। 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर भी 16 कितनी बार 16 2 बार बाहर निकल के टाट 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 आया सेम। अब लास्ट इस पे ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ। देयरफॉर सम लंबा आ रहा है लेकिन बहुत ईजी है, 3 मार्क के लिए भी नहीं आता सब सम। PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SR हो जाएगा। कैसे मालूम पड़ा, देखो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस SR। कैसे सर, राइट साइड में क्या है 5√2, राइट में क्या है तो लेफ्ट साइड भी क्या रहेगा कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम 1 and 2। समझ में आया। फिर डिस्टेंस A PS इक्वल्स टू QR, समझा। PS इक्वल्स टू QR, PS कितना है 4√2, ये भी कितना है अभी जो सम कितना ना वो पाइथागोरस वाला, राइट साइड में 41 था तो इस देखो इक्वल टू के इस तरफ एक ही बंदा था, इधर भी क्या था 41, इक्वल टू के इस तरफ कितना था 41, यहाँ पे 2 बंदे थे तो ये दोनों बंदे इक्वल टू किससे रहेगा इस एक बंदे से। समझा कि नहीं, यहाँ पर कितना है इक्वल टू की तरफ एक ही बंदा तो ये एक बंदा इक्वल टू एक बंदा, बराबर ना। फ्रॉम 3 and 4 बराबर। एंड देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABC PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझा।